गाइस, आज मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। 1.3 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन फर्स्ट है प्रूव रूट 5 एज इरेशनल। ये मैं कैसे प्रूव करूँगा रूट 5 एज इरेशनल? ये प्रूव करने का बहुत ही इजी तरीका है, यही है जो मैं बता रहा हूँ। ये इरेशनल प्रूव होता है कॉन्ट्रेरी से। कॉन्ट्रेरी मैं बताता हूँ, कॉन्ट्रेरी जो होता है हम इसको सबसे पहले रैशनल लेके चलेंगे, फिर हम देखेंगे तो वो रैशनल नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले हम रूट 5 को लेंगे रैशनल। लेट रूट 5 एज रैशनल रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाय बी। देन रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाय बी। रैशनल का मतलब होता है जो भी ए बाय बी की फॉर्म में हो। रैशनल नंबर मतलब ए बाय बी की फॉर्म में। 2/3 हो गया, जैसे 4/7 हो गया, जैसे 4 भी हो गया क्योंकि 4/1 होता है, जैसे 7 हो गया, 7/1 होता है क्योंकि ये भी ए बाय बी, जो ए बाय बी की फॉर्म में हो वो रैशनल होता है। तो रूट 5 को मैंने लिख दिया ए बाय बी। इधर हमने ए बाय बी ऐसे लिए हैं, ए बाय बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। 1 एज अ कॉमन फैक्टर मतलब जब हम ए का फैक्टर करेंगे या बी के फैक्टर करेंगे तो 1 ही ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों में आएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 7 1 जा 7, 1 जा 1, और ले लेता हूँ 13 1 जा 13, 1 जा 1। अब ये 7 और 13 इज अ क्रो प्राइम। 7, 13 इज क्रो प्राइम। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉमन जो फैक्टर है वो 1 ही है। ये 1, इधर भी 1, कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में 1 है। बाकी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अगर और कोई भी कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों के बीच में तो वो को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो इधर हमने ए बाय बी ऐसे लिखेंगे, ये को प्राइम है, मतलब ये इनका सिर्फ बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ठीक है, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी रूट 5। ए बी को इधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया ना बी को इधर। ए इज इक्वल टू बी रूट 5। अब हम ना कभी भी रूट नहीं रखते ऊपर, तो हम रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू बी रूट 5 का स्क्वायर। अब ये शायद सबको पता होगा मेरे हिसाब से, पर चलो फिर भी बता देता हूं मैं। रूट 5 इंटू में रूट 5 क्या होता है? 5 होता है। कोई देखो मैं बताता हूं, जो रूट 5 होता है ना उसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। ठीक है, तो अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं। ये स्क्वायर ही तो किया मैंने, रूट 5 का स्क्वायर। तो 5 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 आंसर। मतलब किसी भी चीज का हम स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करें ना तो आंसर वही आ जाता है। जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि रूट 3 इज इक्वल टू होता है 3 की पावर 1/2, उसका हमने स्क्वायर किया। रूट 3 इंटू रूट 3 किया हमने, तो रूट 3 का ये स्क्वायर कर दिया हमने। रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2 का स्क्वायर। 2 से 2 गया तो इज इक्वल टू 3 आंसर। तो अब ए स्क्वायर इक्वल टू बी रूट 5 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी 5 का स्क्वायर। ओ सॉरी 5 सॉरी। तो क्या आ गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b आ गया। ये तो सबका आ गया होगा। 5b स्क्वायर, सॉरी यार, बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया सारा स्क्वायर होगा, वो 5b स्क्वायर, इतना हमारा आ गया। तो हमने देखा एक हमारी थ्योरम कहती है, थ्योरम जो है 1.3 थ्योरम है, वो कहती है अगर कोई, जैसे ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय जैसे समझ लो कि पी स्क्वायर
डिविजिबल बाय m है, तो देन इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय m, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय m। समझे हो? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 7 का स्क्वायर डिविजिबल बाय है 7 से, 7 7 से 49 होता है, 49 7 से 49 कट जाता, डिविजिबल है ना ये। तो ऐसे ही 7 का स्क्वायर डिविजिबल बाय है 7 से, तो 7 भी तो डिविजिबल बाय है 7 से, ठीक है ना। तो यही थ्योरम कह रही है। अब हम इसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये मैं थ्योरम बताना जरूरी है इसलिए बता रहा था थ्योरम। तो अब इधर हम देखेंगे ए स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इधर से हमें क्या पता लगता है, इधर से कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ये क्वेश्चन करने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, सबसे इजी तरीका है। अब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इधर से हमें दिख रहा है, तो ए डिविजिबल बाय 5, तो ए इज डिविजिबल बाय 5, ये मैंने थ्योरम बताई है आपको। ए इज डिविजिबल बाय 5 आ गया, तो मतलब ए तो 5 से डिविजिबल है, ए इज इक्वल टू 5c। यहां पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 5c, क्योंकि ये c हमने एक और कांस्टेंट लिया है। c इज मतलब c हमने इसलिए लिया है, जैसे कोई हमारा डिविजिबल है, ए हमारा 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ए हमारा 5 से डिविजिबल है, तो 5 ए हमारा अगर 5 से डिविजिबल है तो सी हम कुछ वेरिएबल ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारा है 15 इज इक्वल टू 5c, ये हमने लिखा 15 5 से डिविजिबल है, तो 5 इंटू 3 आ जाएगा, c की वैल्यू बदल जाएगी। ऐसे ही अगर हम मैं लेता है यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 5c, तो c की वैल्यू इधर क्या आ जाती है 4, 5 4 जा। तो ऐसे ही जब कोई चीज डिविजिबल होती है ना किसी से, जैसे a इज डिविजिबल बाय 5 है, तो इसको लिखने का तरीका है a इज इक्वल टू 5c। c की जगह कुछ भी आ सकता है, क्योंकि a की जगह कुछ भी हो सकता है, तो c की जगह भी कुछ भी हो सकता है। a इज इक्वल टू 5c आ गया। तो अब हम इस a की जगह पे हम a इज इक्वल टू b√5 ये वाली वैल्यू डालेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू डालेंगे a की जगह पे, b√5 इज इक्वल टू 5c। मैंने कहा रूट नहीं रखना हमने कभी भी ऊपर, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 5c, सॉरी b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ना, दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया 25c स्क्वायर। तो अब हमारा इधर आ गया b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से 5 कट जाए, 5 से 25 कट जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5 5 से 25 हो जाएगा ना, 5 5 से 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इधर से हमें क्या पता लग रहा है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और b इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो अब इस लाइन से, इससे, सेकंड से और थर्ड से हमें क्या पता लगता है, ऊपर हमने लिया था a और b रैशनल है और को प्राइम है, लेट रूट 5 एज रैशनल, a बाई बी लिया था हमने, और मैंने a बाई बी बताया था को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर होता है जिनके बीच में कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ और सिर्फ 1। पर इधर तो मैं देख रहा हूं a और b मैंने को प्राइम लिया, a इधर 5 से जा रहा है, a इज डिविजिबल बाय 5 और b इज डिविजिबल बाय 5, a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, इधर दिख रहा है सेकंड और थर्ड से, a इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 5। पर मैंने इनको तो को प्राइम लिया था कि 1, कि इनके बीच में जो प्राइम फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, 1। तो इधर तो 5 आ रहा है इन दोनों के बीच में, a इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 5, तो मेरी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। सो फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से मुझे ये पता लगता है कि ए कॉमा बी आर नॉट को प्राइम numbers. So root 5 is irrational. क्योंकि अब हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, जब यही को प्राइम है ही नहीं तो सब कुछ ही गलत किया है हमने, तो इसलिए रूट 5 इज इरेशनल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन से ही होते हैं क्वेश्चन, और किसी तरीके से क्वेश्चन नहीं होते। अब अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें हमें ये जो रूट 5 वाला पार्ट है ना वो प्रूव नहीं करना कि वो इरेशनल है या नहीं है। ये हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल है इस क्वेश्चन में पहले से ही। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब मैं ये बताता हूं कैसे प्रूव करेंगे। ये प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही पता है कि हमारा रूट 5 इरेशनल है, हमें इसमें ये प्रूव नहीं करना, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेके चलेंगे वही वाला तरीका है, सेम टू सेम। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। कॉन्ट्रडिक्शन से ही होगा क्वेश्चन ये, कि हम उल्टा लेके चलेंगे कि उल्टा 3 + 2 √5 इज रैशनल, मतलब 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। थ्री प्लस 2 √5 इज इक्वल टू a/b आ गया। तो अब अब इधर हमने इनको को प्राइम नहीं लेना। जब ये वाले क्वेश्चन होंगे ना प्लस वाले, या रूट 5 के आगे खाली 2 होगा, खाली रूट 5 होगा तो जैसे मैंने पहले कराया वैसे ही तरीके से होगा। पर जब उसके आगे कुछ होगा या प्लस में भी कुछ होगा तो हम ऐसे करेंगे। इसमें को प्राइम नहीं लेना। इसको करने का तरीका बिल्कुल लगा, छोटा सा तरीका है बिल्कुल। 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। तो 2 √5 कितना हुआ? 2 √5 इज इक्वल टू a/b - 3, a/b - 3, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा। पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। 2 √5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो b a - 3b, ठीक है। इसका हमने एलसीएम ले लिया इस वाले पार्ट का। तो अब √5 क्या हो गया हमारा? √5 इज इक्वल टू a - 3b / 2b। ये 2 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ना, 2b। तो अब ये तो हमारा को पता लग रहा है कि हमारा रैशनल है। ये a - 3b, ये तो p/q की फॉर्म में है या a/b की फॉर्म में है, तो ये तो हमारा रैशनल है, रैशनल नंबर है ये a/b। ये क्योंकि डिवाइड में ये a/b की फॉर्म में है या p/q की फॉर्म में है। डिवाइड में तो ये तो हमारा रैशनल साफ साफ पता ही लग रहा है हमें। तो ये रैशनल है, तो हमारा √5 भी रैशनल होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब हम लिखेंगे हियर वी कैन सी a - 3b / 2b इज रैशनल। सो √5 इज रैशनल, इज ऑल्सो रैशनल। √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट हमें पता है कि √5 रैशनल नहीं है, √5 इरेशनल है। मैंने पहले प्रूव किया हुआ है। √5 इज इरेशनल, बट √5 इज इरेशनल। सो जब हमने ये आई हमारा गलत रहा है कि a - 3b हमारा रैशनल है, √5 भी रैशनल आ रहा है, पर √5 तो हमारा इरेशनल होता है, तो ये हमारा गलत आ गया। तो हमने मतलब लिया ही गलत है शुरुआत से ही। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल। मतलब हमने इसको हमने रैशनल लिया था 3 + 2 √5 को, तो हमारा गलत आंसर आया कि √5 इरेशनल है। हमने इसको रैशनल लिया था, 3 + 2 √5 को रैशनल माना था हमने,
हमने कॉन्ट्रडिक्शन से माना था, हमने हमने प्रूफ तो इरेशनल करना है, पर हमने 3+2√5 को हमने रैशनल मान लिया। फिर हमने जब सॉल्व किया तो गलत आंसर सा आने लग गया कि हमें हमें आंसर आ रहा है कि √5 इरेशनल है, √5 रैशनल आ रहा है, पर हमें पता है √5 इरेशनल होता है, हमने पहले प्रूफ भी किया है। इस क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना अब। सो 3+2√5 इज इरेशनल, प्रूव्ड। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन थर्ड है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट देखो। चलो फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ पहले, या सेकंड पार्ट करा देता हूँ पहले, सेकंड ना थोड़ा सेम है। सेकंड पार्ट देखो, 7√5 को प्रूव करना है हमें कि ये इरेशनल है। वही सेम ऊपर वाला तरीका जो अभी मैंने बताया। 7√5 लेट 7√5 एज रैशनल, ठीक है। 7√5 एज रैशनल, तो 7√5 किस फॉर्म में होगा? 7√5 इज इक्वल टू a/b। √5 क्या आ जाएगा हमारा? a/7b। तो फिर वही तरीका, हेयर वी कैन सी a/7b is rational, so √5 is also rational। बट हमें पता है, बट √5 is irrational, we know √5 is irrational, हमें पता है कि √5 irrational है। सो हमारी जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन ली थी पहले ही, उल्टा लिया था 7√5 इज रैशनल, तो हमारा वही गलत है, पहले शुरुआत की बात ही गलत है। 7√5 इज इरेशनल, सो इट इज इरेशनल। थर्ड का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड का फोर्थ पार्ट देखो, थर्ड का थर्ड पार्ट देखो, 6+√2, सेम क्वेश्चन 2 है वो, सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं है उसमें। बस आगे वो हल्का सा जो फर्क है वो आप अपने आप करके देखो, अगर नहीं आया तो मेरे से जरूर पूछो। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना उसमें, सेम टू सेम क्वेश्चन 2 की तरह क्वेश्चन करना है वो। अब क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट कराता हूं मैं। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, प्रूव 1/√2 एज इरेशनल। अब ये जो सबसे पहले मैंने तरीका बताया था वही सेम क्वेश्चन है जो √5 में मैंने रैशनल प्रूव किया था। जो मैंने √5 रैशनल प्रूव किया था, ये उसी जैसा सेम तरीका है। देखो, लेट 1/√2 इज रैशनल, रैशनल ले लिया हमने उससे पहले, सबसे पहले। मतलब क्या हुआ? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। a/b इधर को प्राइम है, सबसे पहले वाला तरीका सेम है, ये को प्राइम। जब भी हमारा एक होगा ना, सिर्फ एक पार्ट होगा, जैसे √2 होगा, 1/√2 होगा, या √3 होगा, या 1/√3 होगा, या √5 होगा, या 1/√5 होगा। इन तरीकों को हमेशा हमने इसी वाले मेथड से करना जो सबसे पहले मैंने √5 का कराया। बाकी अगर जो प्लस में होगा, जैसे प्लस में था 3+2√2, या खाली 2√2, या 5√2, प्लस में होगा या रूट के आगे कुछ होगा, तो ये छोटे वाला तरीका करना जो मैंने बताया आपको, ये वाला, ठीक है।
अब इधर 1/√2 है, इधर a/b लिया मैंने, a/b को को प्राइम ले लिया। को प्राइम का मतलब है कि उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है। अब वैसे ही करेंगे सेम, b इज √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, b को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, b इज इक्वल टू a√2। अब मैंने कहा रूट ऊपर कभी भी नहीं लेना, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर इक्वल टू a² 2, ये हमारा b स्क्वायर इक्वल टू a² 2 आ गया। तो अब 2 को हम इधर ले जाएंगे, b स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू a²। हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, साफ साफ दिख रहा है हमें, b स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो रहा है, डिविजिबल बाय 2। सो b इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। b मैंने आपको थ्योरम बता दी, थ्योरम 1.3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। सो तो अब क्या करेंगे हम, मैंने बताया था अब कांस्टेंट लेना है, b इज डिविजिबल बाय 2 है, तो मतलब b इज इक्वल टू 2c। मैंने लिखने का तरीका बताया था आपको कि अगर यहाँ पे b की जगह 6 है, b की जगह 6 है, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 मतलब c की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब हमें थोड़ा पता b की जगह क्या है, तो हमने c की जगह भी c लिख दिया कि कुछ भी हो सकता है, तो b इज इक्वल टू 2c लिख दिया। तो अब इधर हमने b की वैल्यू डाली, b की वैल्यू हमने ऊपर से क्या निकाली थी, ये डाल दो, a√2 इज इक्वल टू 2c, b की जगह बस वैल्यू डाली है। अब मैंने कहा ऊपर रूट नहीं लेना, ऊपर रूट कभी भी नहीं लेना, तो दोनों साइड का स्क्वायर किया, दोनों साइड का स्क्वायर किया, a² 2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से 4 को काटा, a² इज इक्वल टू 2c, 2 2 जा जाएगा ना, a² इज इक्वल टू 2c। तो अब इधर क्या आ रहा है, हियर a² इज डिविजिबल बाय 2 एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। थ्योरम बताइए मैंने आपको। सो फ्रॉम, इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन a, b इज डिविजिबल सॉरी इज नहीं आर, a, b आर डिविजिबल बाय 2, सो दे कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब उल्टाते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a, b आर को प्राइम, मतलब वो उल्टाते हैं उस फैक्ट को कि हमने को प्राइम ए और a, b को को प्राइम लिया है, क्योंकि वो उनके बीच में कॉमन फैक्टर मैंने कहा 1 है, पर इधर तो फर्स्ट से भी पता लग रहा है कि b डिविजिबल बाय 2 है और a इज डिविजिबल बाय 2 है, दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने तो बताया था कि कॉमन फैक्टर 1 है, तो सो दे कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a, b आर को प्राइम, सो 1/√2 is irrational. Finish.